आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। तालिबान पर मोदी का माइंड गेम, हम आज हल्ला बोल में इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिक्स देशों की बैठक चल रही है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने तालिबान मुद्दा उठाया। ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। ये 4 C एक प्रकार से हमारी ब्रिक्स भागीदारी के मूल सिद्धांत है। हमने ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान भी एडॉप्ट किया है। तो इंतजार रहेगा कि इस पर पीएम क्या कहते हैं। अफगानिस्तान को लेकर पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। आतंकियों की सरकार बनने के बाद पाकिस्तान और चीन बेहद खुश हैं और इसी वजह से भारत की चिंता बढ़ रही है। लेकिन हिंदुस्तान ने भी चक्रव्यूह तैयार करना शुरू कर दिया और प्रधानमंत्री मोदी ऐसी कूटनीति तैयार कर रहे हैं कि तालिबान की सारी ताकत हवा हो जाएगी। आइए आपको जल्दी से अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। विश्व के 5 बलशाली देश आज भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। ये अफगानिस्तान में तालिबान के आतंक राज के बाद पहला ऐसा बड़ा सम्मेलन है जिसमें भारत, चीन और रूस जैसे मुल्क जिन पर अफगान संकट का सीधा असर हो रहा है वो आमने सामने हैं। बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन जिन 3 चेहरों के एक एक शब्द पर विश्व की नजर होगी वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। धन्यवाद एक्सेलेंसीज। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर अध्यक्षता की, शुरुआत की। जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको भी उठाएंगे, इन सब का भी संकेत दिया। अपनी ये रिपोर्ट आपको एक बार जरा दिखा देते हैं क्योंकि उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मुद्दे हैं। फिर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे इसी मुद्दे पर। विश्व के 5 बलशाली देश आज भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। ये अफगानिस्तान में तालिबान के आतंक राज के बाद पहला ऐसा बड़ा सम्मेलन है जिसमें भारत, चीन और रूस जैसे मुल्क जिन पर अफगान संकट का सीधा असर हो रहा है वो आमने सामने हैं। बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन जिन 3 चेहरों के एक एक शब्द पर विश्व की नजर होगी वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। भारत ने अपनी अध्यक्षता के लिए प्राथमिकता वाले 4 विषय चुने हैं। इनमें बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार, आतंकवाद का मुकाबला, कोविड-19 महामारी के प्रभाव और लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना शामिल है। सबसे पहले बात ब्रिक्स में भारत की प्राथमिकता की और रूस के नजरिए की। इनमें आतंकवाद और तालिबान सबसे ऊपर होगा। पड़ोस में आतंक की सरकार बनने से भारत की चिंता बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दुनिया को चेताया है कि गुड एंड बैड टेररिज्म की मानसिकता मानवता के खिलाफ है। आतंकवाद हमारे समय की एक बड़ी चुनौती है। यह खतरा एक देश या एक क्षेत्र के लिए नहीं, ये खतरा पूरी मानवता के लिए है। आतंकवाद की स्टेट स्पॉन्सरशिप सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग अभी भी गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट का भेद करने की गलती कर रहे हैं।
ब्रिक्स बैठक से पहले मोदी डिप्लोमेसी के तहत अफगानिस्तान पर भारत ने रूस से बात भी की है। कल ही भारत और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दिल्ली में बैठक हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी फोन पर बात की। तालिबान पर भारत रूस साथ है, लेकिन तालिबान का मददगार चीन अकेला पड़ गया है। The situation in Afghanistan is not that easy, is not that predictable, and we feel that this nation is sick of war, is sick of bloodshed. That this nation needs time to introspect, time to recuperate. Let's give it some time. It is maybe too early to talk. और अब बात चीन की करते हैं। गलवान में झड़प के बाद दूसरी बार पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने होंगे। अब देखना है कि ब्रिक्स के मंच पर तालिबान पर चीन का रुख क्या होता है। चीन ने जहां अमेरिका के आनन फानन में अफगानिस्तान छोड़ने से पैदा हुई अराजकता पर तंज किया है, वहीं उसने तालिबान की अंतरिम सरकार का स्वागत भी किया है। चीन तालिबान की ओर से अंतरिम सरकार की घोषणा और जरूरी पदों पर तैनाती की काफी महत्व देता है। इससे अफगानिस्तान में 3 हफ्तों से अधिक की अराजकता खत्म हो गई है। अब जरूरी है कि देश में व्यवस्था कायम हो और उसका पुनर्निर्माण किया जाए। चीन ने अफगानिस्तान को $31 मिलियन की तत्काल मदद देने का वादा किया है, लेकिन ये मदद पैसों के तौर पर नहीं होगी, बल्कि अनाज, सर्दी के लिए जरूरी सामान, वैक्सीन और दवाइयों की शक्ल में होगी। चीन को लेकर अफगानिस्तान के रुख को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने नजरिए से देखा है। उनके मुताबिक तालिबान से चीन को दिक्कत है, इसलिए चीन तालिबान के साथ सामंजस्य बिठाने में लगा है। China has a real problem with the Taliban, so they're going to try to work out some arrangement with Taliban, I'm sure, as does Pakistan, as does Russia, as does Iran. They're all trying to figure out what do they do now. So it'll be interesting to see what happens. चीन को लेकर बाइडेन का इशारा समझना ज्यादा मुश्किल नहीं। दरअसल चीन को डर है कि तालिबानी सरकार बनाने के बाद जिहादियों का अगला निशाना कहीं उनका शिनजियांग प्रांत न हो। यहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर चीन की ज्यादती की खबरें आती रहती हैं। उसे ये चिंता सता रही है कि कहीं उइगर मुसलमानों के समर्थन में आतंकी गुट शिनजियांग में घुसपैठ न कर ले। दूसरी तरफ वो अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी अफगानिस्तान में महफूज तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है। यही वजह है कि वो तालिबानी सरकार को लेकर नरम रुख दिखा रहा है, लेकिन ये रुख शर्तों से बंधा है। तो क्या जिस तालिबान सरकार में यूएन के ग्लोबल वांटेड लिस्ट के आतंकी